संडे जिस दिन लोग आराम करते हैं, लेकिन एक एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट के लिए यही दिन डिसाइड करता है सिलेक्शन या रिग्रेट। आज मैं आपको दिखाऊंगा मेरा रियल प्रोडक्टिव संडे, जहां मोटिवेशन कम और डिसिप्लिन ज़्यादा होगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइफ ऑफ तनिष पर। अगर आप भी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का ये व्लॉग आपको रियलिटी दिखाएगा, बिना किसी फेक रूटीन के। आज संडे था, मैं सुबह जल्दी उठा, नहा धोकर रेडी हुआ, सोचा था आज पूरा दिन स्टडी को डेडिकेट करूंगा, लेकिन तभी मेरी बहन का फ़ोन आया और प्लान में थोड़ा चेंज हो गया। जैसे ही मैं अपनी बहन के घर पहुंचा, देखता क्या हूँ, मैडम आराम से बैठकर मज़े से खा रही है। मुझे लगा कोई अर्जेंट काम होगा, पर यहाँ तो बात कुछ और ही निकली। पूछने पर उसने बताया कि कल उसकी मैम का बर्थडे है और हमको उनके लिए गिफ्ट लेने जाना है। मुझे बुलाने का रीज़न भी समझ आ गया। धूप में खुद एक्टिवा नहीं चलानी थी, इसलिए उसने मुझे बुलाया। रोज की तरह मुझे फिर से पर्सनल ड्राइवर बना लिया और सीधा मार्केट निकल गए मैम के गिफ्ट के लिए। ड्राइविंग करते हुए धूप इतनी ज़्यादा लग रही थी और ये पीछे बैठकर ही करके अपने दांत निकाल रही थी। पूरे रास्ते अपनी बहन की फालतू बातें और बकबक सुनते सुनते हम आ गए गिफ्ट शॉप पे, जहाँ से हमने मैम के लिए गिफ्ट लेना था। गिफ्ट शॉप पे पहुंचने के बाद बहन ने जो ऑर्डर किया हुआ था वो ऑर्डर पिक किया, उसको पैक करा के हम निकल गए वापस घर के लिए। घर वापस आकर मैंने डिसाइड किया, चाहे जो हो आज का दिन वेस्ट नहीं जाने दूंगा। मैंने अपनी सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाई, जिसमें इकोनॉमिक्स का लेक्चर 10th एंड 11 देखना था, वोकैब को रिवाइज करना था और 30 न्यू सिनोनियम्स को याद करना था। रीजनिंग में रिवीजन करनी थी पिछले टॉपिक्स की और कैलेंडर के चैप्टर की प्रैक्टिस करनी थी। साथ में इंग्लिश का लेक्चर 30 एंड 31 देखना था और नाउन की प्रैक्टिस भी करनी थी। लिस्ट देखकर ऑनेस्टली लगा ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर खुद से एक ही बात बोली, बस शुरू कर। शुरू करने को तो बोल दिया था, मगर समझ नहीं आ रहा था शुरू करूँ कहाँ से, जीएस से या इंग्लिश से। तो फिर फाइनली मैंने अपना टारगेट स्टार्ट किया, जिसमें शुरुआत मैंने इकोनॉमिक्स से की, जिसमें लेक्चर 10th को देखना स्टार्ट किया। और सच बताऊं, ये लेक्चर पेशेंस की अल्टीमेट टेस्ट होते हैं। लेक्चर 10 में हमने पॉवर्टी के बारे में पढ़ा, जिसमें उसकी टाइप्स, उसके मीनिंग्स और कुछ अदर्स चीज़ें पढ़ी। उसके बाद उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। लेक्चर 10 देखने के बाद मैं काफ़ी थक चुका था, क्योंकि एक जगह बैठकर 2 से ढाई घंटे लगातार एक लेक्चर को देखना बहुत मुश्किल है। पर 5 मिनट का ब्रेक लिया और उसके बाद फिर स्टार्ट किया अपना लेक्चर 11 को देखना, जिसमें हमने 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ना था। और ये जो मैं इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ, ये परमार 4.0 बैच से कर रहा हूँ, जिसके लेक्चर कंप्लीट होने के बाद सर 15 से 20 क्वेश्चंस भी अपनी क्लास में करवाते हैं। 4 से 4.5 घंटे लगातार बैठने के बाद जब मैंने घड़ी देखी तो शाम के लगभग 4:30 बज चुके थे। थकान थी, लेकिन एक अलग सी सेटिस्फेक्शन भी थी कि प्रोग्रेस हो रही है। बाहर निकला, धूप अभी भी तेज़ थी और बॉडी क्लियरली बोल रही थी बस कर भाई। तो मैंने छोटा सा ब्रेक लिया, दुकान से वेफर्स लिए और थोड़ा सा रिलैक्स किया। कभी कभी ब्रेक लेना वीकनेस नहीं होता, ये नेक्स्ट लेवल फोकस के लिए रिचार्ज होता है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं छत पर गया। वहाँ मैंने अपनी वोकैब रिवाइज की और 30 से 40 नए सिनोनियम्स को याद किया। ओपन स्काई के नीचे पढ़ने का फील अलग ही होता है। थकान धीरे धीरे फोकस में कन्वर्ट होने लगती है। नीचे आकर डिनर किया और फिर लास्ट स्टडी सेशन के लिए बैठ गया। लास्ट स्टडी सेशन मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश से। इंग्लिश में गोपाल वर्मा सर से प्रोनाउन के लेक्चर 30 और 31 को कंप्लीट किया, जिसके हैंड रिटेन नोट्स बनाए और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा। इंग्लिश का टारगेट कंप्लीट करने के बाद भी अभी हमारा पूरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ था। अभी हमारे टारगेट में एवरेज और कैलेंडर की प्रैक्टिस बाकी थी। तो इंग्लिश का टारगेट कंप्लीट करने के बाद मैं बैठ गया एवरेज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने, और लगभग मैंने 50 से 60 क्वेश्चन एवरेज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। एवरेज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद मैंने कैलेंडर के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और अपने दिन को यहीं पे ख़त्म किया। आज का दिन परफेक्ट नहीं था, प्लान भी बीच में टूट गया था, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ा कि मैंने रुकना नहीं चुना। यही छोटे छोटे प्रोडक्टिव डे एक दिन आपको सिलेक्शन तक ले जाते हैं। अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो याद रखो, परफेक्ट डे का वेट मत करो, इम्परफेक्ट डे को प्रोडक्टिव बनाओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कीप पुशिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।